डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आर्टिकल 370 हटने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ी। अमरनाथ यात्रा रोकी गई। विपक्ष आज मना रहा ब्लैक डे, प्रतिबंध लागू। कॉमनवेल्थ गेम्स में भिवानी के सचिन सिवाच ने जीता गोल्ड। बोले सफलता के लिए क्या संघर्ष, अब एशियन गेम्स पर नजर। गुरुग्राम फर्जी डोमिसाइल केस में लॉ स्टूडेंट की सफाई। बोला आरडब्ल्यूए चुनावी रंजिश में फंसाया गया। सीएम विंडो के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। पानीपत में सावन की पहली बारिश से फैक्ट्रियां डूबी। एक्सपोर्ट का माल बर्बाद। ड्रेनेज व्यवस्था की खुली पोल। मशीनें बंद होने से उत्पादन ठप। हरियाणा में आज भी बारिश के आसार। सोनीपत में तेज बरसात से जलभराव। गुरुग्राम समेत कई जिलों में मौसम खराब। लोगों को सतर्क रहने की सलाह। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा के पिहोवा के गौचरांद क्षेत्र में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। सीवरेज के अंदर से जपजी साहिब और दुख भंजनी साहिब के गुटका साहिब मिलने से सिख संगत में भारी रोष है। मौके पर दरबार साहिब का पोस्टर भी मिला। बच्चे के हाथ में धार्मिक पुस्तकें देखकर महिला ने जब गुटका साहिब को गुरुद्वारा पहुंचाया तब सीवरेज में पवित्र स्वरूपों की मौजूदगी का पता चला। गुरुद्वारा व्यवस्थापक बाबा वरियाम सिंह ने घटना को गंभीरता से बताते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगालकर दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं पुलिस एसएचओ सुनील वत्स ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਲੰਦਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ ਪਿਹਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਰੂਹ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸੁੰਦਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਡੈਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਗੁਟਕਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਟੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਸਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਸੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਆ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਬਿਲकुल सही है। कोई एक भी बूंद पानी दी नहीं लगी, नहीं तो सवेरे बरसात बहुत हुई है। ये यहाँ गौचरान रोड पे जो खाली ग्राउंड जगह पड़ी हुई है उसके पास जो गटर है उसके पास है ना, जैसे पूरा सामान जो घर का या कहीं इकट्ठा हुआ, जिसमें शादी के कार्ड भी हैं, देवी देवताओं के फोटोज भी हैं और कुछ गुटका साहब भी हैं, ये सामान पड़ा हुआ है और गंदगी में गिरा हुआ है। तो अब ये किसने गिरा है, किस कब गिरा है, इसकी जांच की जाए। एक ही बैग में से मिला जी सारा? नहीं जी नहीं, बैग नहीं, खुले में गटर में पड़ा हुआ है, खुले में। ऐसे जिसने घर से अपना कबाड़ काट के, लेकिन साफ सुथरे भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारा गंद है। तो उसमें देवी देवताओं के फोटोज भी हैं और शादी के कार्ड भी हैं और ये गुटका था। पंचकुला के सेक्टर 21 में एक महिला की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाली कार्रवाई की है। सूचना मिलते ही 24 घंटे के भीतर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कैप्टन मनमोहन सिंह ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनकी पत्नी लापता है और घर में चोरी हुई थी, जिसमें उनकी पत्नी को
काम करने वाली महिला पर शक था। पुलिस ने जब संदिग्ध महिला के घर तलाशी ली तो कुछ नहीं मिला, लेकिन छत पर चादर के नीचे महिला का शव बरामद हुआ। फॉरेंसिक टीम और वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। डीसीपी अदिति सिंह के अनुसार सुनीता देवी, उसके पति और बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। 3 अगस्त 2026 को हमें एक शिकायत मिली थी पुलिस चौकी 21 में, जिसमें एक कैप्टन मनमोहन लाल मेहता जी आए और उन्होंने शिकायत करी चौकी में कि उनकी वाइफ मिसिंग है और वो सुबह से घर से निकली हुई हैं। बाद में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि उनके घर में चोरी हुई थी, मतलब उनकी वाइफ ने उन्हें बोला था कि उनके कुछ ऑर्नामेंट्स मिसिंग हैं गोल्ड के, और उसकी पूछताछ करने वो अपनी जो हाउस हेल्प है उसके घर जा रही हैं। उसके बाद पुलिस टीम मौके पर तुरंत पहुंची और हमारे चौकी इंचार्ज अपनी टीम के साथ उनके घर गए और उनकी सर्च शुरू कर दी। फिर जब ये अपनी हेल्प के घर जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि उनके घर में आगे ताला था, और फिर वहाँ पे छत पे जाके उन्होंने दूसरे घर पे चढ़ के फिर उसके घर में एंटर करने की कोशिश की। 3 अगस्त 2000 पानीपत के नोहरा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। आपको बता दें, मृतका मीना के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। मायके वालों का दावा है कि बच्चे नहीं होने के कारण ससुराल वाले मीना को तलाक देना चाहते थे और इसी मंशा से उसकी हत्या भी की गई। वहीं ससुराल पक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अस्पताल परिसर में दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही मौत का खुलासा हो सकेगा। हमें सूचना मिली थी गाँव नोहरा में एक महिला की करंट लगने के कारण मृत्यु हो गई है, जिस पर हम गाँव में पहुँचे। इन्होंने दरखास्त लिख के दी, उस पर कार्रवाई पुलिस लिख के जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई पोस्टमार्टम के बाद। आरोप लगा रहे जांच होगी उसकी? हाँ जी, जांच होगी, दोबारा बयान लिए जाएंगे इनके द्वारा। खबर सोनीपत से है, जहां आपको बता दें गांव देपालपुर में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि खेत पर गई महिला को उसके देवर और भतीजे ने मारपीट के बाद जबरन जहरीला पदार्थ पिला दिया। बेहोशी की हालत में मिली महिला को पहले निजी अस्पताल, फिर सरकारी अस्पताल और बाद में उच्च केंद्र रेफर किया गया। परिजनों का आरोप है कि घटना से पहले भी पुलिस को कई बार शिकायत और डायल 112 पर सूचना दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि अब मामले को आत्महत्या का प्रयास बताकर आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह घटना जी हमारा बुधवार को रोड़ा शुरू होया था। हम बुध ने बृहस्पति ने 2 दिन थाने में गए, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मन बोले कि हम अपने आप फोन कर देंगे थारी दूर, और जब तुम ना आना है आता मैं तो जी दिहाड़ी मजदूरी करा, हम तो यो गरा पड़ा। मैं कंपनी में जा रही थी, मैं बोली मैं खाली आज संडे की छुट्टी है, मैडम का पाड़ा भाई ने ले जाकर। ये बोला अकेली खेत में मत रही है, मखा मखाई पाएगी तरह मारपीट करेंगे। मखाना मखा तू बाद में आ जाइए। ईमानसू मैंने खेत में छोड़ने चले गया, मेरा छोटा लड़का है। अतः वो मैंने छोड़ कर बोला अब मम्मी माँ पे पापा ने बुला ले। तो मोहित पकड़ने लग गया, बोला किज्जा है याडे रो। उठाया को उसने मोटरसाइकिल तेज पेल ली मेरे छोरे ने। हमारा उसके धरती के ऊपर झगड़ा है जी। ये मेरी वाइफ जा रही थी संडे को खेत में, मेरे भाई का अनिल का और मेरा। तो ये मेरी वाइफ जा रही थी संडे को खेत में लड़के के साथ में। तो लड़का तो हम दोनों को तो ले जा नहीं सका था कि मेरा पैर टूट रहा है। लड़का इसको छोड़कर वापस घर आ गया, और मेरे भाई था वहाँ पर, उसका लड़का था वहाँ पर मोहित अनिल। मेरे भाई का नाम अनिल है और लड़के का नाम मोहित है। दोनों खेत में थे, दोनों ने इसके साथ मारपीट की जी। लड़का मेरा आने के बाद और फिर इससे वो छपरा पिला दिया वहाँ पर। तो मैं घर पर था जब लड़का आया, तो इसने मेरे पास फ़ोन किया कि फ़ोन लड़के का रख लिया था, अब तू चाहे तो फ़ोन दे जाता। इसने मेरे पास फ़ोन किया कि आजा, मेरे को जहर पिला दिया इन्होंने छपरा। तो मैं गया, तब वे मैंने आते मिले थे रास्ते में, उस टेबल से 2 किले इधर आ लिए थे पतरे के खेत के टेबल के पास, और मैं गया तो ये छपरा पिए हुए ऐसे ज़मीन में गिरी। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज़ पर। नमस्कार।